स्वागत है आपका फ्री जीके क्यू चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम याद करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। लूसेंट की बुक पे पेज नंबर 57 पर ये चार्ट दिया हुआ है। काफ़ी कम समय में मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दूंगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें और इस तरह से जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करें। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, जिसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये चेक करने के लिए कि ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को समझ में आई। वो यहाँ पर आपको एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, वैसे लड़ाइयाँ बहुत सारी हुई हैं हमारे भारत में इतिहास में, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई थी, किस वजह से हुई है, A to Z हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। पहले आपको पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, जिसमें हमने प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उन सब के बारे में हम A to Z पूरा टॉपिक वाइज, एमसीक्यूज वाइज और ट्रिक वाइज सारी चीज़ें याद कर चुके हैं। बाकी कुछ ऐसे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अब मैं और ट्रिक से याद करवा रही हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से समझा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हैं। देखिए, प्रमुख युद्ध हैं ये सारे, किस वर्ष में हुए हैं और इनका क्या परिणाम रहा था। ठीक है, इसे ट्रिक से याद करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, ये जो हुआ था वर्ष 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो उसका परिणाम रहा था कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे भारत के हैं। ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी जो बाहर से आया था हमारे भारत पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे समझा चुके हैं कि क्यों लड़ाई हुई थी, किस वजह से लड़ाइयाँ हुई थी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ चुके हैं। देखिए, याद करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन, यहाँ पर वर्ड छुपा है तारा। ठीक है, तो तारा आपको पृथ्वी से कैसा दिखता है, गोरा दिखता है। कैसे दिखता है, गोरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड छुपे हुए हैं कुछ, उसी को हम ट्रिक यूज़ करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक ये भी है कि तारा अपने पृथ्वी से बिल्कुल गोरा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड दिख रहे हैं आपको छुपे हुए, इसे हम याद करेंगे। और दूसरा एक तरीका है कि तारा मतलब जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स हमें किसे कहते हैं, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, है ना, जो पृथ्वी पर राज कर रहे होते हैं। एक तरह से स्टार्स जो हैं, एक्टर्स हैं, वो पृथ्वी पर राज ही कर रहे हैं, है ना, और वो ज़्यादातर गोरे होते हैं। कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। आपने मूवीज़ में देखे होंगे, ज़्यादातर गोरे ही एक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि तारा, तराइन से हो गया तारा, और पृथ्वी पर राज कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर गोरे होते हैं। ठीक है, तारा स्टार्स जो मूवी के एक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, प्रथम तो हो गया, द्वितीय युद्ध भी यही हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और पृथ्वीराज को यहाँ पर हरा देता है। ठीक है, पहले पृथ्वीराज ने तो इनको ज़रूर हराने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी बार इसको नहीं हरा पाते हैं और यहाँ पर इनकी पराजय हो जाती है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि पृथ्वीराज खुद अपने आप से मर जाते हैं, अपने साथियों को बोलते हैं कि मुझे मार दो, इसके हाथों से मुझे नहीं मरना है, कुछ ऐसी ट्रेजिडी होती है, या फिर मोहम्मद गौरी इनको मार देते हैं। ठीक है, इस तरह से दो तरह की आपको स्टोरी सुनने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे याद करते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये जो मोहम्मद गौरी है, अगर इसे रोक देते पृथ्वीराज अपने इंडिया में आने से, ठीक है, उस समय भारतवर्ष था हमारा, अगर इसे आने से रोक देते तो शायद इस्लाम धर्म इतना ना पहुंच पाता। ठीक है, ये इस्लाम थे और पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे थे जो इनसे लड़ रहे थे, इनको अपने इंडिया में आने से, राज करने से रोक रहे थे, क्योंकि इनके बाद ही सब आए थे जो भी गुलाम वंश थे। ठीक है, जितने भी वंश रहे हैं उसके बाद, गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, वो सब इनके बाद ही आए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका गुलाम था, इनको यहाँ छोड़ गए थे। चलिए अब चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए, ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, ये याद रखना है आपको कि जस्ट उसके एक साल बाद ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चंदावर का जो युद्ध हुआ था, ये 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर स्टोरी आपको थोड़ी सी पता होती है तो ये पृथ्वीराज जो चौहान है, इनके ये ससुर जी होते हैं जयचंद। ठीक है, ये इनकी मदद नहीं करते हैं, चाहते तो जयचंद पृथ्वीराज की मदद करते और मोहम्मद गौरी को हरा सकते थे, लेकिन नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगी स्टोरी। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता नाम की इनकी वाइफ होती है, जो इनकी बेटी है जयचंद की, उनको ये भगा के ले आते हैं, इसलिए इनके ससुर जी नाराज हो जाते हैं। ये खुद भी राजा ही होते हैं। ठीक है, और देखिए चंदावर का युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, तो चंद वर्ड यहाँ पर भी है, चंदवंड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो चंद जो ये वर्ड है, यहाँ से आप समझ जाएगा कि ये जयचंद से होता है, लेकिन गौरी को कैसे याद करेंगे। अब देखिए चंद से चंदा,
चांद जो है वो कैसा है, गोरा है, ठीक है, गोरी। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई, याद रखना है आपको, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती है, लेकिन यहाँ पर पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी, फिर घाघरा, ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी लड़ाइयाँ जो हुई हैं ये बाबर द्वारा हुई हैं, ठीक है। वैसे तो पहले याद करा चुके हूँ ट्रिक से, लेकिन यहाँ पर इसे एक और बार याद कर लेंगे, ठीक है। ये याद रखना आपको कि ये बाबर से हुई है सारी लड़ाइयाँ, ठीक है। बाबर ने हमारे भारत पे आक्रमण किया था। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा युद्ध। सन ध्यान दीजिएगा 26, 27, 28, 29 है ना। जस्ट एक एक साल में इसने आक्रमण किया है, ठीक है। एक एक साल में आक्रमण करके जितने राजाएं थे उन सबको धीरे धीरे इन्होंने हराया। अब देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, ये बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। ये कौन है? लोदी वंश का आखिरी होता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश बैठे होते हैं, तो उसमें से जो आखिरी लोदी वंश जो चलता है उसका ये आखिरी राजा होता है, शासक होता है ना, सुल्तान होता है ये इब्राहिम लोदी। तो देखिए बाबर ने इब्राहिम को हराया। याद कर लेते हैं। देखिए पानी पिया है ना, ये एक कपल है जो गया कहीं पर घूमने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो पहले उन्होंने पानी पिया, फिर उन्होंने खाना खाया, ठीक है, खानवा वर्ड से खाना खाया। चंदेरी मतलब चांद, उन्होंने चांद को देखा कि काफ़ी रात हो चुकी है और वो फिर अपने घर को लौट गए, ठीक है। घाघरा से घर को लौट गए। इस तरह से मैंने आपको ये लाइन से याद करवा दिए थे जो बाबर ने युद्ध लड़े थे लाइन से, है ना। पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा कि काफ़ी रात हो चुकी है, चलिए घर चलते हैं, ठीक है। फिर ये घर चले गए। इस तरह से ये बाबर के हमने सारी लड़ाइयाँ लाइन से याद कर ली थी। लेकिन अभी किसके साथ इसने लड़ा, ठीक है, अब ये देखना है। तो देखिए पानी जो होता है वो हिम से निकलता है, ठीक है। इब्राहिम, हिम मतलब हिमालय, वहाँ से पानी निकला है, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए खाना इसने खाया तो किसी के संग बैठ के खाया, राणा संगा, संग वर्ड छुपा है ना, संग, किसी के संग बैठ के खाना खाया। चांद को देखा और राय ली, है ना। मेदनी राय से राय ली के अरे चांद निकल गया, चलिए घर चलते हैं। अब घर चले गए, घर जाकर ये अफगान, ठीक है। इसको 2 तरह से याद कराऊंगी कि घर चले गए तो अफगानी आपको याद रखना है, ठीक है, अफगान। या फिर एक तरह से और याद कर सकते हैं कि घर से हो गया घाघरा। और अफगानी आप ट्रेडिशन देखेंगे, ड्रेस जो अफगानी मेल्स होते हैं, ठीक है, जो आदमी वगैरह होते हैं उनकी ड्रेस देखना आप, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे घाघरा जैसा है उनका कुर्ता है, ठीक है। इस तरह से वो कुर्ते पहनते हैं जो थोड़े से घाघरा जैसे लगते हैं। अफगानी ट्रेडिशनल ड्रेस ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं घाघरा के युद्ध बाबर ने अफगानों को हराया था, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने इब्राहिम को लड़ाया। खानवा का युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर ने राणा संगा को, उसके बाद चंदेरी में बाबर ने मेदनी राय को और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया, ठीक है। इस तरह से ट्रिक से याद हो जाएगा। वर्ड छुपे हुए हैं इसी में, ठीक है। चौसा का युद्ध और ये कन्नौज का युद्ध, ये शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, उसके बाद शेरशाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चौसा से हम वर्ड लेंगे चूहा, ठीक है, चूहा, और ये है यहाँ पर शेर, ठीक है, शेर। और ये है हुमायूं वर्ड से हम निकालेंगे बिल्ली जैसी आवाज़, म्याऊ, ठीक है। तो म्याऊ बिल्ली और ये शेर दोनों एक ही जात के हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी के होते हैं वो, ठीक है। बस ये छोटी बिल्लियाँ होती है और ये जंगली बिल्लियाँ होती है, इस तरह से इनका एक डिफरेंस रहता है, बाकी ये होती एक ही जात से हैं, ठीक है। तो शेर और बिल्ली एक ही है। और यहाँ पर ये चूहा, तो देखिए चूहा अनाज खाकर, है ना, कन्नौज वर्ड को हम लेंगे अनाज। चूहा अनाज खाकर अपने आप को शेर समझता है, क्या समझता है? शेर समझता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि चूहा अनाज खाकर अपने आप को शेर समझता है। हम दोनों को याद कर रहे हैं एक ही ट्रिक में, ठीक है। और हुमायूं मतलब कि बिल्ली, ठीक है, और शेर और बिल्ली तो एक ही कैटेगरी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी से है, तो उसको अलग से याद नहीं करेंगे हम, शेर के साथ ही हुमायूं आएगा, ठीक है, ठीक है। याद हो गया आपको? ये चूहे ने खाया अनाज और अनाज खाकर अपने आप को शेर समझता है, और शेर और ये म्याऊ दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है वो अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो सब बाबर की थी, ठीक है, बाबर द्वारा उसके बाद जो लड़ाइयाँ चली थी, तो बाबर ने इब्राहिम को हराया था, ठीक है। पानी निकलाया था कहाँ से? हिम से निकला था ना, हमने उसको याद किया ऐसे। अब ये जो दूसरी वाली जो लड़ाई है इसको याद करेंगे हम ऐसे कि पानी पिया अकबर ने, है ना, वापस मतलब एक अकबर वर्ड को हम लेंगे एक बार, पानी दूसरी बार इन्होंने वापस पी लिया, ठीक है, मतलब कि पानी एक और बार पिया।
पानी पहले तो उन्होंने पी लिया, हिमालय से निकला था, ठीक है। अब जो दूसरी बार जो निकला है इसको एक और बार पिया इन्होंने, ठीक है। अकबर को हम वर्ड बनाएंगे एक और बार, ठीक है। एक और बार इन्होंने पानी पिया, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है कि यहाँ से ये हेमू को इन्होंने हराया था। अब देखिए तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं A to Z पढ़ा चुकी हूँ कि किस वजह से पतन हुआ था, क्या रीज़न रहा था, कौन कौन से शासक थे इस समय, ठीक है। अब देखिए तालीकोटा, ताली बज रही है यहाँ पर। ताली कब बजती है? जब विजय हो जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर पतन हो गया था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। देखिए हल्दी सिर्फ एक बार लगती है। अकबर वर्ड को हम एक बार बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार ही हल्दी लगती है जब शादी होती है। तो एक बार जब हल्दी लगती है, शादी होती है, तो उस तरह टाइम ड्रेस कैसे पहनते हैं? जो दूल्हा होता है बिल्कुल महाराणा लगता है, बिल्कुल महाराणा महाराजा इस तरह से लगते हैं, इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो याद हो जाएगा आपको कि हल्दी लगती है एक बार और ड्रेस पहनते बिल्कुल महाराणा या फिर महाराजा तरह। अब देखिए पलासी का युद्ध, ठीक है। इसे पलासी और कहीं पर आधा प भी मिल जाएगा, कहीं पे पूरा प भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको, है ना। पलासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को इसमें हराया था, ठीक है। ये सब बंगाल के नवाब है। कौन क्या थे सब A to Z आपको बता चुके हैं। देखिए प्लासी का युद्ध, इसमें पलासी है ना, पलासी। अब यहाँ पर लासी, लाश वर्ड छुपा है, लाश। अंग्रेजों ने लाशें बिछा दी थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें पूरी तरह से लाशें बिछा दी थी, है ना। तो पलासी, लाशें बिछी हैं, अंग्रेजों ने लाशें बिछा दी। क्यों? दौला, सिराजुद्दौला, दौलत के लिए, ठीक है। दौलत के लिए वो सब कुछ कर रहे थे। पहले तो आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इसी तरह से फिर अपने पूरे इंडिया पर फैल गए। अब देखिए वांडी वॉश का युद्ध, ये हुआ था 1760 ईस्वी में। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय होती है, ठीक है। ये अंग्रेजों ने ही किए थे सारे युद्ध उसके बाद, ठीक है। वांडी वॉश, यहाँ पर वॉश किया जा रहा है। वॉश हम किसको करते हैं? शीशे को, है ना। फ्रांसीसी वर्ड में छुपा है यहाँ पर सीसा, है ना। सीसा कोई भी कांच, मिरर ले लो, है ना, या फिर कोई भी कांच की बोतल ले लो, उसको हम वॉश करते हैं। क्या करते हैं? वॉश करते हैं। यहाँ से वर्ड वॉश आ जाएगा और यहाँ से सीसा वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम की लड़ाई होती है, दूसरी वाली में अकबर और हेमू की होती है। तीसरी लड़ाई जो होती है ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया होता है। तो देखिए बाबर पहले हिमालय से पानी निकल गया, ठीक है। उसके बाद एक और बार पानी पिया। अब देखिए मराठा वर्ड को हम बनाएंगे पराठा। पराठा खाया, पानी पिया। और ये अब्दाली से आपको पता है दबेली भी एक खाने का होता है, ठीक है। दबेली, अब्दाली वर्ड को हम बनाएंगे कि दबेली इस तरह से कुछ नाम का एक ब्रेड के बीच में लगा के कुछ खाने का होता है, ठीक है। सैंडविच टाइप सा होता है वो थोड़ा सा दिखने में। तो ये दबेली जिसे कहते हैं हम, इसको हम यहाँ से समझ लेंगे कि पानी पिया, दबेली खाया और पराठा खाया, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा आपको। पानी जब तीसरी बार पी रहे हैं तो अब्दाली से हम लेंगे कि दाबेली खाया और मराठों से लेंगे कि पराठा खाया, ठीक है। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था, ठीक है। मीर कासिम को हराया था, ये भी बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो देखिए बक्सर, बॉक्सिंग तो अंग्रेजों ने ही की है, ठीक है। वर्ड ही अंग्रेजी जैसा आ रहा है ना इसमें, बॉक्सिंग, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग अंग्रेजों ने की और बहुत ही मारा, ठीक है। माँ कसम बहुत ही मारा। मीर कासिम, कासिम से कसम, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे कि मीर कासिम मारा, कसम से बहुत मारा, माँ कसम बहुत मारा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से वर्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। और जैसे लूसन की बुक में दिया हुआ है तो वहाँ पे रोहिला का युद्ध, खुर्दा युद्ध, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत चीन में जो युद्ध हुआ था, और ये सब भी उसमें लिखे हुए हैं। बाकी हम याद वही कर रहे हैं जो किसके किसमें इसके पराजय हुए थे, ठीक है। ये याद कर लिया अब हमने। अब देखिए खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के इसमें पराजित होती है, ठीक है। निजाम कौन है आपको पता है? अगर आपने मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी तो उसमें आपने निज़ाम सुना होगा, ठीक है। तो देखिए खुर्दा का युद्ध निज़ाम के इसमें पराजय होती है। तो खुर्दा मतलब कि खुद से उसने जाम पी लिया, ठीक है। जाम मतलब ड्रिंक होती है, ठीक है। खुद से उसने जाम पी लिया। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड जो इसमें छुपे हुए थे कहीं ना कहीं उनको ही ट्रिक बनाकर याद करवा दिया। जैसे
खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में जो हुआ था, निज़ाम की इसमें पराजय हुई थी। तो निज़ाम जाम है ना, जाम वर्ड निकाला हमने यहाँ से कि खुद से उसने जाम पी लिया। इसी तरह से सारी चीज़ें हमने आपको याद करवा, काफ़ी आसान था याद करना। अगर एक दो बार भी आप इसको रिपीट करते हैं तो ये चीज़ हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगी। देखिए कुछ पॉइंट है समझने के लिए, जैसा लूसन की बुक में दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था ये युद्ध, मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना के दूंगी आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। काफ़ी आसान है, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आप यूं ही इसका आंसर दे देंगे। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ है 1527 ईस्वी में, किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो देखिए हम खाना खाते हैं, किसी के संग में बैठ के खा रहे थे खाना, है ना, क्योंकि कपल्स गए थे घूमने, पहले उन्होंने खाना खाया, पहले उन्होंने पानी पिया, फिर खाना खाया, उसके बाद चांद को देखा और घर को लौट गए। ठीक है, घाघरा से वो अफ़गानी लोगों का ट्रेडिशन था। वो सारी चीज़ें हमने ट्रिक से याद करा दी। तो अब यहाँ से और हिंट दे रही हूँ कि खाना खाया तो किसी के संग बैठ के खाया था उन्होंने, क्योंकि वो कपल थे। तो यहाँ से आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी आसान है, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमें सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से, बिल्कुल प्रेस करें, और जो बेल है उस पर भी ऑल प्रेस कर दें, ताकि जब भी एक यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखिए करिएगा, स्किप नहीं करना है, ताकि इससे रिलेटेड एक भी मार्क्स इन फ्यूचर में एग्ज़ाम में आपका गलत ना हो। थैंक यू।